Hello everyone, welcome to Career Pathshala. And in this lecture, we are going to learn how to see the data of database through with our CLI. तो CLI को देखने के लिए सबसे पहले तो हमने अपना VS Code ओपन किया ही हुआ है. अब हम एक नए टर्मिनल को ओपन करेंगे. तो इस प्लस वाले आइकन पे जाके यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हमारे पास एक नया टर्मिनल ओपन हो चुका है. और इस टर्मिनल की मदद से मतलब हम CLI के अंदर जो डेटा है, CLI के अंदर हम कैसे कैसे कमांड्स लिखते हैं, तो हम टर्मिनल के अंदर ही अपनी कमांड्स लिखेंगे और उसकी मदद से हम चीज़ों को देख रहे होंगे. तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने टर्मिनल का जो ये पाथ है इसको सेट कर लेना है. इसको सेट करने के लिए मैंने इसको सेट करने के लिए अलग अलग मशीन्स के लिए अलग अलग पाथ होता है. जैसे मैक के लिए अलग पाथ होता है, विंडोज के लिए अलग पाथ होता है, लिनक्स के लिए अलग पाथ होता है. तो मैं विंडोज यूज कर रही हूँ, तो मेरे विंडोज सिस्टम के लिए अलग पाथ है. तो उसको पहले सेट कर लेते हैं. तो मैंने वो सारी कमांड जितनी भी हैं उनको मैंने चैट जीपीटी से लिखवा रखा है. तो अभी चलते हैं अपने चैट जीपीटी के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं बेसिकली. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कमांड्स दिखाई दे रही हैं, विंडोज पावर शेल मतलब MySQL को लोकेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी. हमें कुछ कुछ फिर टर्मिनल में होता हुआ दिखाई दे रहा होगा. फिर हमें ये पाथ सेट करना पड़ेगा. फिर इस तरीके से हमें ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हम डायरेक्टली अपने CLI से अपने डेटाबेस की जो कमांड्स उनको एक्सेस कर सकते हैं. और फिर हम कुछ कुछ इस तरीके की कमांड्स यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के लिए. ये बात की मैंने विंडोज की कि विंडोज वाले जो यूजर हैं वो इन कमांड्स के थ्रू चीजों को कर सकते हैं. अब बात करते हैं अगर कोई टर्मिनल यूज कर रहा है मैक का, मतलब बैश यूज कर रहा है, तो वो इस तरीके से मतलब ये वाली कमांड लिख के फिर ये और इस तरीके से सारी कमांड्स लिख के चीजों को कर सकते हैं. तो मैं विंडोज पे हूँ तो मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट करूंगी ये, तो कॉपी कर लेती हूँ और चलते हैं VS कोड पे. देन एंटर, कंट्रोल V. तो हमारे पास कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं. अभी ये मुझे भी समझ नहीं आ रही है क्या है. ये बेसिकली क्या है, ये एक कोई मोड है और ये डेट और टाइम दिखा रहा है. और ये लेंथ नेम मे बी ये कुछ सेट करना, ये डायरेक्टरी का पाथ है, ये हमें सेट करना है, कंट्रोल C. तो ये हमें सेट करना है. बेसिकली हम जाके अगर दोबारा देखें चैट जीपीटी पे, तो हमें यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है कि दोबारा से हमें यही करना है, कॉपी और जाके पेस्ट करेंगे इसको VS कोड पे, कंट्रोल V, एंटर. तो अब हमारा जो पाथ है, मतलब पहले हमारा ये वाला पाथ शो हो रहा था, लेकिन अब जो हमारा पाथ है वो पाथ चेंज हो चुका है. अब हम कुछ कुछ सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माई एस क्यू एल सर्वर 8.8.0/bin के अंदर है. अब हमें अपनी मेन कमांड को एग्जीक्यूट कराना है. तो वापस से हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी के ऊपर. चैट जीपीटी सच में काफी हेल्पफुल होता है. तो अब ये जो CLI की कमांड है, मेन कमांड, इसको कॉपी कर लेते हैं. इसको कॉपी करने के बाद हमें अगेन इसको अपने टर्मिनल पे पेस्ट करना होगा. अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट. तो अब एंटर करूंगी मैं. और यहाँ पे ये जो पासवर्ड मांग रहा है ये बेसिकली हमारा वही MySQL वाला पासवर्ड है. एंटर. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू द MySQL मॉनिटर कमांड्स एंड विद सेमीकोलन, और इस तरीके से कुछ कुछ चीजें लिखी आ रही है. मतलब इसका क्लियर मतलब है कि हम अपने MySQL वाले जो, मतलब हम अपनी MySQL की दुनिया में पहुंच चुके हैं. सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, हमें कुछ कुछ चीजें देखनी है. जैसे सपोज मुझे यहाँ अब मैं यहाँ पे जो भी करना चाहती हूँ, जैसे मुझे शो, एंटर. मतलब कि ये क्या कह रहा है,
हम पहले तो अपनी माइस्क्ल की दुनिया में पहुंच चुके हैं, मतलब जो हम काम माइस्क्ल वर्क बेंच पे जाके कर रहे थे, अब हम अपने टर्मिनल में ही हमने अपनी माइस्क्ल की दुनिया को खोल लिया। तो अब हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो हमारा माइस्क्ल वर्क बेंच पे भी हो रहा होगा, और इससे पहले जो हम कनेक्शन के थ्रू काम कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमें चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो ही सेम काम हमारा माइस्क्ल में हो रहा होगा। अगर मैं डेटाबेस देखना चाहती हूँ, इवन कोई नया टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ, अगर मुझे सारे के सारे टेबल्स भी देखने हैं तो मैं वो डायरेक्टली अपने टर्मिनल में माइस्क्ल वाली जो दुनिया है वो भी खोल के मैं देख सकती हूँ। तो अगर मैं अब देखना चाहूँ शो टेबल्स, एंटर, तो टेबल्स हमें नहीं दिखाई दिए हैं क्योंकि टेबल्स SHOW तो हमें अपना डेटाबेस इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अभी अपना डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है कि किस पर्टिकुलर डेटाबेस को हमें यूज करके उसकी चीजों को देखना है। तो सबसे पहले तो यूज करना पड़ेगा, सेम अपनी वही कमांड लिखनी पड़ेगी जो हम MySQL वर्क बेंच के ऊपर लिखते थे। वहाँ पे हम कमांड्स लिख के उसको एग्जीक्यूट करते थे, तो तब हमारे पास चीजें हो रही होती थी। इसमें सिर्फ कमांड्स लिख के और एंटर करना है तो हमारे पास चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। न्यू डेटाबेस नाम से हमारे पास था डेटाबेस, एंटर। तो अब हम अपना डेटाबेस चेंज कर चुके हैं, और उसको चेंज करने के बाद अब हमें करना है शो टेबल्स, एंटर। तो अब हमारे पास दोनों टेबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, न्यू टेबल भी जो हमने क्रिएट किया था और टेम्प वाला टेबल भी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं अपने CLI की मदद से भी। अभी तक हमने 3 ऐसे तरीके पढ़ लिए हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके क्या थे? सबसे पहला तरीका था उसमें से हमारा MySQL वर्कबेंच, मेनली हम वहीं पे जाके चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन MySQL वर्कबेंच पे जाओ फिर वापस अपने नोड पे आओ तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने दूसरा तरीका क्या देखा, अपने कनेक्शन को बिल्ड किया। कनेक्शन को बिल्ड करने के बाद टर्मिनल में ही हम चीज़ों को होता हुआ देख सकते हैं। और तीसरा तरीका था हमारा CLI के थ्रू। अब CLI के थ्रू हमने तरीका तो देखा, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो MySQL है अभी के लिए जो ये अभी दुनिया चल रही है MySQL की, ये MySQL की ही चल रही है। अभी हमारे पास ये जो मेन वाला पाथ था, इस तरीके का कोई पाथ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके ऊपर आने के लिए हमें मैनुअली जाके या तो Ctrl+D आप टाइप कर सकते हैं, या फिर क्विट टाइप करेंगे अगर तो और एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है हम मतलब इस MySQL की दुनिया से बाहर आ जाएंगे और अपने नॉर्मल टर्मिनल पे आ जाएंगे। तो क्विट टाइप करके या फिर Ctrl+D टाइप करके एंटर करेंगे तो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? Ctrl+D अगेन, क्विट, Ctrl+C प्रेस करके देखते हैं। हाँ, अब हम वापस MySQL की दुनिया में आ चुके हैं और क्विट टाइप करेंगे तो हम अपनी MySQL की दुनिया से बाहर आ चुके हैं, और इसने हमारे लिए बाय बोल दिया है कि जाओ भाई जाओ। अब ये सब करने के बाद हम 3 तरीके पढ़ चुके हैं, और एक तरीका और अभी बचा है कि किस तरीके से उस वाले तरीके से भी हम जाके हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली वो तरीका क्या है, हम फाइल को एक क्रिएट कर रहे होंगे और उस फाइल की मदद से हम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे। जिस तरीके से हम index.js फाइल बना रखी है, इस तरीके से एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से ही हम डायरेक्टली अपने डेटाबेस मतलब डेटाबेस को अपने MySQL को कनेक्ट करेंगे अपने नोड से। तो सबसे लास्ट का तरीका ये बचता है, और उसको हम अगले लेक्चर में या फिर 1-2 लेक्चर बाद हम देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी ही थी, तो प्लीज़ लाइक कर देना and subscribe the channel for more such database related content. Till then, keep learning, keep building, and I'll see you in the next lecture.